अब कंडक्शन में कल हम लोगों ने पढ़ा था हीट करंट का फॉर्मूला। हीट करंट बोले तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट dq अपॉन dt। और किसी भी रॉड जिसके एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है उसके लिए हीट करंट का फॉर्मूला K उस रॉड के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी A एरिया ऑफ ईच फेस पाई आर स्क्वायर के बराबर, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बड़ा माइनस छोटा अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसी को मैंने कहा था आप ऐसे याद रखो किसी भी कंडक्टिंग रॉड के लिए Ka टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। यस सर। एक साथ में आप लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस बताया था। यस सर। R इज इक्वल टू L अपॉन Ka, या यहां से K के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं L अपॉन RA। यस सर। बात ठीक है। यस सर। तो अब जिस कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना है वो हेडिंग डाल लीजिए सीरीज ग्रुपिंग of two conductors। इसमें देखना बेटा ये दो कंडक्टर्स हैं। यस पहले वाले कंडक्टर की लेंथ है L1, दूसरे वाले कंडक्टर की लेंथ है L2। पहले वाले कंडक्टर का थर्मल कंडक्टिविटी है K1, दूसरे वाले कंडक्टर के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K2। पहले वाले कंडक्टर के लिए एरिया ऑफ ईच फेस A और दूसरे वाले के लिए भी एरिया ऑफ ईच फेस A। पहले वाले इधर देखो सभी लोग, पहले वाले कंडक्टर के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो T1 और दूसरे वाले कंडक्टर के राइट मोस्ट का टेम्परेचर T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। लेट एज्यूम दैट, तो जब दोनों का जो एंड मिला हुआ है उसका टेम्परेचर लेट एज्यूम दैट T। T को कहा जाता है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। अब देखना यार, मैं अभी ये सब नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर कभी स्कूल में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप हर चीज बता तो लोगे ना। यहां लिखना पड़ेगा L1 L2 लेंथ्स ऑफ टू कंडक्टर्स, K1 K2 थर्मल कंडक्टिविटीज, A एरिया ऑफ ईच फेस, T1 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, T2 लो टेम्परेचर है। ये लिख तो लोगे ना। यस सर। हाँ, सब टर्म्स का वही मतलब है जो तुम्हें मालूम है। अब यहां पर पहली कहानी हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस की। तनिषा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो बिटिया। L upon Ka, अब वैसे बोलो, L यानी length of conductor, अब
अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए R1 कितना है? लेंथ हो गई L1, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और एरिया A। तो R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A। बात ठीक है? श्रेयांश, सेकेंड कंडक्टर के लिए बोलो R2 कितना हो जाएगा? R2 equals to L2 upon K2A। R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन K2A। सभी लोग पेन छोड़ करके इधर देखो एक मिनट। रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट रॉड नंदी, फर्स्ट रॉड की लेंथ है L1, सेकेंड रॉड की लेंथ है L2। तो अगर मैं अपनी ये कहूंगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड, L1 प्लस L2, हाँ ना? यस सर। तो अब पहले रॉड के लिए R1 हम निकाल लेंगे, दूसरी रॉड के लिए R2 हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग कैसी है? सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जैसे ओम्स लॉ में था वैसे ही यहां। तो अभी यहां पर R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसलिए R नेट कितना हो जाएगा? इधर देखना, L1 अपॉन K1A, L2 अपॉन K2A। तो 1 अपॉन A कॉमन ले लो, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। यस सर। ठीक है? अब इधर देखो, थोड़ी देर पेन रोको, लिखने का टाइम दूंगा। पेन रोको आदित्य। यस सर। सेकेंड पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, कैपिटल T। यस सर। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, सीरीज ग्रुपिंग के टाइम पर क्योंकि दोनों रॉड्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जो एक में करंट वही दूसरे में करंट, और यहां पर करंट का नाम है हीट करंट। तो जब हम कहेंगे ग्रुपिंग सीरीज ग्रुपिंग है, तो क्या चीज सेम होगी? हीट करंट। क्या चीज सेम होगी? हीट करंट। क्या चीज सेम होगी? हीट करंट। यही कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस को फाइंड करने का। फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी तो मैं तुम्हें फॉर्मूला डेराइव करूंगा। जानते हो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल T इज इक्वल टू K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। कहां तक इतने लंबे लंबे फॉर्मूले रटते रहोगे तुम? तो न्यूमेरिकल्स के टाइम पर कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखेगा कि एक रॉड जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 3 है, दूसरी रॉड जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 5 है, उसके साथ सीरीज ग्रुप किया गया। पहले की लेंथ 4 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ 3 सेंटीमीटर। दोनों एंड्स के टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ ना? तो K1 K2 L1 L2 T1 T2 दे दिया ना? और अब कहेगा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस बताओ। तो इंटरफेस का मतलब है जब दो कंडक्टर्स को आपस में जोड़ा जाएगा तो जो कॉमन वाला है, बीच वाला है, उसका टेम्परेचर, जो दोनों के एक ही एंड है वो टेम्परेचर। तो वो तुम्हें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, वो तुम्हें टेम्परेचर बताना है इंटरफेस का। यस सर। तो जानते हो ये फॉर्मूला अगर रटा है जो मैंने लंबा सा बोला था तब भी निकाल लोगे। और ज्यादा आसान तरीका है कि H1 इज इक्वल टू H2, हीट करंट सेम। ये ज्यादा आसान तरीका है क्योंकि हम लोग हीट करंट का फॉर्मूला रट के आते हैं कि एक टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो अब जरा ये देखना बेटा, पहले साथ में टीपना मत, टीपू सुल्तान नहीं बनना। इधर देखो, व्हेन
conductors are connected in series, heat current is same in both, यानी H1 इज इक्वल टू H2 और H का फॉर्मूला है के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो अब एक एक करके तनिषा H1 बोलो बिटिया। K1 A, अब यहां ध्यान देना टेम्परेचर डिफरेंस, तो केवल पहली रॉड का T minus 2. तीन टेम्परेचर है टोटल, T1 T और T2, सबसे बड़ा कौन? फिर T, फिर T2। और टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब है इस समय बड़ा माइनस छोटा। तो पहली रॉड के दो टेम्परेचर कौन कौन से हैं? T1 और T। तो यहां टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? T1 माइनस T। तो K1 A T1 माइनस T अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेरी गुड, T माइनस T2 अपॉन L2 सेकेंड रॉड की लेंथ होगी ना बेटा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मैं बस इसे आगे सॉल्व भी करूंगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं 10 बार 15 बार 20 बार सुन लो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब तक तुम्हें फॉर्मूला रट नहीं रहा है, जब लगाते रहोगे तो रट जाता कभी, लेकिन नहीं याद है, नहीं रट रहे हो, ये कॉन्सेप्ट यूज करो और ये ज्यादा आसान है। जब तुम लिखोगे तो K1 K2 गिवन होंगे, ए कट जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। T1 T2 गिवन होंगे, L1 L2 गिवन होंगे, केवल T अननोन है, खट से सॉल्व हो जाएगा। है ना, बजाय उस लंबे से फॉर्मूले को रखने के यही सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए यही यूज करोगे। बाकी कॉन्सेप्ट अगर कोई पूछ ले स्कूल में तो उसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। अब ये K1 T1 माइनस K1 T अपॉन L1 is equal to K2T minus K2T2 upon L2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, K1 T1 L2 minus K1 T L2 is equals to K2T L1 minus K2T2 L1। अब T वाला एक तरफ कर दो और ये सब एक तरफ, तो K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1, T कॉमन, K1 L2 प्लस K2 L1। और अब T का फॉर्मूला आ जाएगा K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। Yes sir. ये है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। अब मेरी एक बात सुनो, ये टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस निकलने के बाद Yes sir. तुम लोगों से कहा जाएगा कि हीट करंट इन कंपोजिट रॉड बताओ। अब यार आराम से पहले मेरी बात समझना, बहुत से लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते और सॉल्व कर लेते हैं, बस लिख लेते हैं। हीट करंट जो फर्स्ट रॉड में, वही सेकेंड रॉड में, और अगर मैं कहूंगा कंपोजिट रॉड में तो वही हाँ सेम ही है। एक ही वैल्यू है। सेम ही। तो अब ये तुमने लिखा H1, यस सर। इसमें ये T अननोन था ना, इधर देखो सभी लोग, ये है H1, ये है H2, चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो, एक ही वैल्यू है और वही है हीट इन कंपोजिट रॉड। लेकिन कैपिटल T नहीं होगा ना। यस सर। मैं फिर से एक बार बोल के बताता हूं, K1 K2 गिवन होगा,
ए गिवन होगा, T1 T2 गिवन होगा, L1 L2 गिवन होगा न्यूमेरिकल में, हाँ सर। और वो कहेगा हीट इन कंपोजिट रॉड बताओ। पहले टी निकालेंगे फिर हीट करेंगे। एक मिनट, अब आराम से मेरी बात सुनो। नहीं, अच्छी बात है, पहले टी निकालेंगे। तो किताब वालों ने, जब तुम अपनी बुक्स देखोगे जाके, चाहे एनसीईआरटी और चाहे कोई रिफ्रेशर, 1.5 पेज का पूरा प्रूफ है। उसमें उन्होंने क्या किया, तुम खुद से देखना कितनी गंदी बातें हैं। कैपिटल टी का फॉर्मूला दिख रहा है इतना बड़ा, हाँ सर। उसे वो इसमें हाँ सर। या इसमें पुट अप कर देते हैं। मतलब देखना K1 A T1 माइनस, फिर वो उतना बड़ा लिखेंगे, फिर वो एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे पूरा, फिर इसके बाद H निकालेंगे सॉल्व करके। तो खूब बड़ा सा गंदा सा सॉल्यूशन। लेकिन अगर तुम जरा सा दिमाग लगाओ तो 5 लाइन में सॉल्व हो जाएगा और वही आंसर निकल आएगा जो उन्होंने 1.5 पेज में निकाला। और आपके स्कूल्स में भी पूछा जाए तो जो मैं लिखा रहा हूं वही लिखना, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही। और ठीक है, तो अब जरा यहां ध्यान देना, थर्ड पॉइंट है, इधर देखना पहले, वरना फिर भूल जाते हो, रटते हो। हीट इन कंपोजिट रॉड। फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां पर हीट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो अब जरा मुझे बताना, अगर मैं कहूंगा फर्स्ट रॉड में हीट करंट, तो क्या डिनोट करोगे H1, टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखोगे T1 माइनस T1 माइनस T, और अपॉन में जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह R1। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, फिर उसे बिगाड़ दूंगा। जैसे फर्स्ट रॉड में लिखना हो तो H1 T1 माइनस T, रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1A, ये ऊपर ले जाओ, K1A T1 माइनस T अपॉन L1। देखो यही आ गया, एक ही तो चीज है, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वही वो फॉर्मूला सही है, मतलब फिर H2 के लिए लगाओगे तो यही आ जाएगा, तब अपॉन में R2 रख दोगे, ये हाँ ना, तो वही आ जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट कंपोजिट रॉड के लिए यूज करें ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखोगे T1 माइनस T2, वेरी गुड, T1 माइनस T2, और लेंथ कितनी रखोगे और R नेट रखोगे। ये है ना कंपोजिट रॉड के लिए। भाई फर्स्ट रॉड के लिए करेंगे तो R1, सेकंड रॉड के लिए करेंगे तो R2, और कंपोजिट रॉड के लिए करेंगे तो R नेट, और सीधे वही फॉर्मूला निकल आएगा जो 1.5 पेज में सॉल्व होके आता है। देखो जरा इसको आराम से, H इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, और रेजिस्टेंस की जगह पर R नेट, यानी 1 अपॉन A L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो हीट करंट इन कंपोजिट रॉड आ जाएगा A T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। बात ठीक है। अब एक और चीज इधर देखो लास्ट इसकी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रॉड।
इधर देखो बेटा सभी लोग, छोड़ दो लिखो। जानते हो क्वेश्चन कैसा होगा, वो आपसे कहेगा कि L1 L2 गिवन होंगे और आपसे कहेगा पहले की थर्मल कंडक्टिविटी है 4, दूसरे की है 3, तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो नई रॉड बन जाएगी। पहली रॉड की लेंथ L1 थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरे रॉड की लेंथ L2 थर्मल कंडक्टिविटी K2, तो नई रॉड जिसकी लेंथ L1 प्लस L2 है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। तो 4 प्लस 3 K1 प्लस K2 नहीं होता आंसर, उसके लिए बाकायदा फार्मूला डेराइव करना हो। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ये प्रूफ पूछा जाए ना पूछा जाए लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे। और वो ऐसे ही होंगे कि पहले कंडक्टर के लिए सब कुछ दिया होगा, दूसरे कंडक्टर के लिए सब कुछ दिया होगा, फिर वो कंपोजिट रॉड के लिए पूछेगा। तो आप कौन से फॉर्मूले पर जाओगे, इस पर देखो इधर K इज इक्वल टू L अपॉन आर ए, तो K1 क्या लिखोगे, L1 अपॉन R1A, K2 क्या लिखोगे, L2 अपॉन R2A, और K नेट क्या लिखोगे, L1 प्लस L2 अपॉन R नेट A, हाँ ना। तो अभी यहां से सिंस R इज इक्वल टू L अपॉन KA, इसलिए K इज इक्वल टू L अपॉन RA, इसलिए K नेट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन R नेट इंटू A, यानी K नेट L1 प्लस L2 अपॉन R नेट 1 अपॉन A, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 इंटू A, A कैंसिल आउट हो गया और K नेट आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ओए ये ऐसे ही गिवन रहते हैं, बड़े साधारण से क्वेश्चन। दो कंडक्टर्स जिनकी लेंथ 3 और 4 सेंटीमीटर, तो L1 3 L2 4, पहले की थर्मल कंडक्टिविटी 5 है, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी 3 है, तो नेट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। अब ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं ऐसी, बाकी वो बेवकूफी है, किताबों में लिखा है इसलिए मैं भी लिख देता हूं, वरना तुम्हें तो बस यही याद रखना है, ठीक है। सेम लेंथ हो, एक की रिस्पेक्ट में दूसरे की डबल लेंथ हो, ट्रिपल लेंथ हो, सब यही यूज करो। लेकिन किताबों में एक और फॉर्मूला लिख रखा है फॉर सेम लेंथ, यानी दोनों की लेंथ सेम है ऐसा गिवन हो, तो ये K नेट कितना हो जाएगा, 2/1, ये 2L, ये L कॉमन 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, 2/, L और L कैंसिल, तो K नेट 2 अपॉन एलसीएम आ गया K1 K2, ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K2, तो K नेट आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये केवल तब यूज करते हैं जब सेम लेंथ के कंडक्टर्स को सीरीज कनेक्ट किया जाता है, बात ठीक है। हाँ सेव करो।